साथियों, नमस्कार है, प्रणाम है, वंदन है। दोस्तों, उत्तराखंड वासियों की अस्मिता का सवाल है। हमारे तमाम जो राज्य आंदोलनकारी है, जो शहीद हुए, जो हमारे इस सुंदर से राज्य को बनाने में जिनकी अहम योगदान था, है, उनके बलिदान, उनके सम्मान के विषय का यह सवाल है। दोस्तों, मैं फिर से रवि खाती आप लोगों के बीच में। दोस्तों, बड़ा ही बेहद ही एक ये दुखद वाकया होता है हमारे देहरादून विधानसभा पटल में। एक विधायक, एक कैबिनेट मिनिस्टर, जिसकी जो पद होती है उसकी गरिमा का एक सवाल होता है। अगर उसका टंग स्लिप होता है तो क्यों होता है, और अगर उसके टंग में, अगर उसके जुबान में वो वाणी आती है तो आखिर क्यों आती है। दोस्तों, अगर वाणी आती है तो इसके कहने का मतलब यह है कि उसके मन में वो भावनाएं हैं हम पहाड़ी राज्य के लोगों के लिए, हमारे पहाड़ी वासियों के लिए। मैंने वो वीडियो सुना है, और मैंने ही नहीं, पूरे हमारे प्रदेश के कई साथियों हैं जिन्होंने, हमारे सारे लगभग अमूमन सभी लोगों ने वो वीडियो सुन लिया होगा कि एक हमारे जो विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने साफ साफ खुले तौर पर कहा उत्तराखंडी साले। तो ये शब्द देखो सुनने में कितना अभद्र लग रहा है, और सुनने में ऐसा लग रहा है कि हम लोग कितने तुच्छ है। साथियों, अगर यही घटना किसी और विधानसभा में हुई होती, अगर महाराष्ट्र विधानसभा में हुई होती, अगर बिहार विधानसभा में हुई होती, या मध्य प्रदेश विधानसभा में हुई होती, तो साथियों क्या आलम होता, एक अलग ही विकराल रूप ले लिया होता। लेकिन इन लोगों ने यह सोचा है कि हमारे पहाड़ के लोग जो होते बहुत भोले भाले, सीधे साधे होते। साथियों, ये हमारी गलती है, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम लोग हमेशा शांत रहते हैं। हम लोग पता नहीं किस बहकावे में आकर ऐसे लोगों को चुनकर फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनाकर भेज देते हैं, और लास्ट में अगर हमारा कोई भी ओपोनेंट विधायक हो या प्रश्नकाल हो, अगर कोई कुछ जायज मांग रखता है तो अपनी भाषाओं को कंट्रोल न करते हुए एक ऐसे पटल में अपनी शब्दों को बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ के और गलत भाषा का प्रयोग करना, यह कितना उचित है। दोस्तों, 70 विधायक, साथियों 70 विधायक, एकमात्र जो हमारे बद्रीनाथ के विधायक है लखपत बुटोला जी, उन्होंने बिल्कुल खुलकर आवाज उठाई कि भैया आपने हमारे प्रदेश वासियों को, हमारे पहाड़ी भाइयों को इतने गलत शब्दों का प्रयोग कैसे किया। दोस्तों, ये बहुत गलत है और ये बहुत निंदनीय है, और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। साथियों, ये बेहद और दुख का मामला तब हो जाता है। देखो, मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूं, मुझे राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विषय अपने आप ही एक माहौल खड़ा करता है। दोस्तों, मैं केवल भाजपा को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो विधायक है ये भाजपा का है, प्रेमचंद अग्रवाल। मैं उन सभी 70 विधायकों को कह रहा हूं जो अल्मोड़ा के विधायक हैं, जो पिथौरागढ़ के विधायक हैं, जो गंगोली हाट के विधायक हैं, जितने भी हमारे पहाड़ी जिले, चाहे गढ़वाल के या कई के भी है, जितने भी हमारे तमाम जितने भी विधायक हैं, आखिर वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं। क्या वो पहाड़ी नहीं है? मैं कांग्रेसियों के लिए भी कहूंगा, मैं भाजपाइयों के लिए भी कहूंगा, जो झंडा पकड़ते हैं, जो डंडा पकड़ते हैं, उन लोगों के लिए भी कहूंगा, जो चुनाव प्रचार में बिल्कुल जोर शोर से कहते हैं। क्या ये गाली उन लोगों को नहीं लगी है? दोस्तों, ये बेहद दुख होता है। एक तरफ कैबिनेट में ये लोग अपने पेंशन बढ़ाने में लगे पड़े हैं। ये कोई विधायक कह रहा है कि भैया हमें बीड़ी पीने के लिए, हमें क्या कहते हैं, पैसे नहीं होते थे, शेयर करके हम बीड़ी पीते थे। दोस्तों, तो बीड़ी पीने के लिए क्या 20,000 सीधे आपका पेंशन बढ़ा दे, ये उचित है? और हमारे प्रदेशवासियों को उल्टा गाली सुननी पड़ती है। हमारा प्रदेश का एक आदमी टैक्स बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता, छोटी छोटी बचतों, छोटी छोटी सेविंग्स करता है। लेकिन क्या आपने कभी इन विधायकों की जो सीबीआई जांच करवाई है कि आखिर इनके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना धन आया कहां से आखिर? दोस्तों, यह कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, यहां सभी विधायकों के ऊपर यह प्रश्न चिन्ह उठता है। हमारे एक आम आदमी जो बेचारा रोजमर्रा की आए दिन की रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करता है, फिर कुल मिलाकर वो कुछ पैसे बचाता है, तो उस पैसे को बचाने के लिए आईटीआर में मैं कैसे शो करूं, कहीं मेरे को कोई टैक्स पेनल्टी ना पड़ जाए। लेकिन विधायकों की तो संपत्ति रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या कभी उनकी इंक्वायरी हुई? और लास्ट में उस पटल में आकर हमारे पहाड़ी भाइयों को एक गाली गलौज करने जैसा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, और फिर खुले मंच में आकर फिर बाद में माफी भी मांगी जाती है। आखिर ऐसी नौबत आती क्यों है? साथ ही साथ मैं लोकसभा स्पीकर की भी कड़ी निंदा करता हूं। मुझे बिल्कुल, देखो, महिला का सम्मान मैं बहुत करता हूं, लेकिन वो लेडी बहुत एरोगेंट लेडी लगी। उल्टा बुटोला जी पहाड़ी आदमियों की आवाज उठा रहे थे, उसको दबाने का कार्य कर रहे थे। ऊपर से प्रेमचंद अग्रवाल को डांटने के बजाय उल्टा ओपोनेंट के विधायक को डांटने का काम किया गया। यह कितना उचित है? मैं साफ कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि उसका भी निलंबन होना चाहिए, नीतू खंडूरी का भी निलंबन होना चाहिए। और ऊपर से अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो दबाने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट,
वो भी कह रहे कि सोशल मीडिया पर कोई अनर्गल फनर्गल बयान ना करे। अरे भैया कैसे ना करे, कौन सी अनर्गल बयानबाजी हो रही है भैया? जो आदमी गलत कह रहा है तो बयानबाजी तो देगी, उसके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? केवल एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जा रहा है, जवाब तलब किया जा रहा है, पेपर में आ जा रहा है कि भैया आप ऐसे अनर्गल फनर्गल बयान नहीं देंगे। आम आदमी अगर कुछ करे तो उसके लिए पूरा कानून प्रक्रिया सब कुछ है। वो जेल में भाई जाता चक्की पीसते रहता। अगर कोई छोटी भी बात करे, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है मेरे लिए भी कोई कार्रवाई कर दे कि आपने कैसे बोल दिया करके। लेकिन वो बंदा साफ सीधी सी बात है, विधानसभा पटल में जाकर ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, और वो भी बिल्कुल एग्रेसिव नेचर में। तो ये टंग स्लिप नहीं है दोस्तों, ये जुबान का फिसलना नहीं है, ये उनके अंदर की दिल की भावना है। आप चाहे कुछ समझे, ये बिल्कुल सही है। मैं तो खुल के कहता हूं कि ऐसे विधायकों का निलंबन होना चाहिए, और अगले बार कोई किसी पार्टी का हो जो पहाड़ी आदमी का सम्मान नहीं करता हमारे राज्य में। हमारा राज्य जो है उत्तराखंड वासियों का है और हमेशा रहेगा। क्या हमें भी वही सम्मान बाहर के राज्यों में मिलता है? क्या वहां अंदर बाहर नहीं होता है? देखो ओवरऑल हम सब भारतीय हैं, लेकिन अगर हम अपनी जायज मांग मांगते हैं, कोई बात हम अपनी मांग रखते हैं, तो गलत क्या है? तो कुल मिलाकर मैं साफ सीधी शब्द में कहूंगा कि जो भाषा प्रेमचंद अग्रवाल ने किया था, और जो नवनियुक्त जो अनपढ़ मेयर है, जिसको रिसेंटली आपने सुना होगा ऋषिकेश का शंभू पासवान, आपने वो वीडियो देखा होगा, वो भी सपोर्ट में कह रहा है कि नहीं हमने भी योगदान दिया, हमने भी बलिदान दिया। नहीं ये ठीक कहा प्रेमचंद अग्रवाल ने, ठीक कहा। वो शंभू पासवान को खुद पढ़ना लिखना नहीं आता है। आपने अगर उसकी कसम, जब उसने कसम लिया था मेयर बनने के बाद, अगर आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट सुनी होगी, तो ये हम लोगों का एक तरीके से अपमान नहीं है कि ऐसे भारी लोगों को लाकर बनाकर, और वो भी अनपढ़ लोगों को, कम से कम यार कुछ स्टेटस लेवल तो देखा जाए। तो ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। हम लोगों को बहुत रियली में ना अंदर ही अंदर देखना पड़ेगा कि हम लोगों को कितना सहूलियत मिल रहा है इन नेताओं से। क्या हम लोगों का कर्तव्य केवल इन्हीं का झंडा और डंडा पकड़ना रह गया? साथियों, आज झंडा डंडा पकड़ने वाले कहां है? क्यों नहीं कर रहे विरोध प्रदर्शन? क्यों इनकी जो बत्तियां बहुत लेट में जल रही है? आज क्यों प्रचार वोट मांगते समय तो बिल्कुल कहते हैं मोदी है, योगी है, ढिमकाना है, सिमकाना है, हरीश रावत है, या राहुल गांधी है, या जो भी है, XYZ है। मैं इन सारे विधायकों का खंडन करता हूं, और मैं बिल्कुल कहता हूं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और टोटली इसका निष्कासन होना चाहिए। पहली बात तो इस बंदे का विधायक है, विधायक को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। नेता मतलब सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए कि आदमी अपनी बात लेकर जाए तो उसको बड़े प्यार से समझाया जाए, न कि उल्टे शब्दों में प्रयोग से बात किया जाए। इनका जो बोलने का रवैया वो भी बहुत गलत है, बहुत एरोगेंट वे में बात करते हैं। अगर ये जब जीत जाते हैं और जब वोट मांगने जाते हैं तो भिखमंगों की तरह, भिखारियों की तरह कहते हैं कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हम सब तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो वे सब क्यों भूल जाते हैं जब पद्मा आते हैं? तो साथियों, ये बहुत गलत बात है, और आप इसमें एक बार जरूर विचार विमर्श करिएगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो प्लीज यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप अपने विचार विमर्श बिल्कुल रख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।